ये 2200 साल पहले उसी प्रकार से जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रकरण ध्यान में आता है, हमको एहसास कराता है कि सत्ता के सूत्र बदलने के लिए बड़ी भूमिका चाणक्य की भले ही होगी, लेकिन चंद्रगुप्त को सिंहासन पे बिठा करके समाज की मूल भावनाओं के लिए प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तन भी हुआ, लेकिन समाज की जय जयकार हुई। बाद के प्रवाह में भी हम देखें 20वीं शताब्दी में कि हमारी क्षमता, योग्यता, दृढ़ता और उसमें भी युवाओं के उदाहरण के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आजादी में हम समर्थ हैं, हम सक्षम हैं, हम सब प्रकार के योग्यताओं के लिए जो अंग्रेजों ने मापदंड बना लिए थे कि वो सत्ता में इसलिए बैठे हैं कि वो योग्य और अयोग्य है। तो योग्यता और अयोग्यता के बीच का प्रकरण आप याद करिए 1923 का घटनाक्रम, जब आईसीएस की परीक्षा नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रावीण्य सूची में पास करते हैं। ये उस समय का उदाहरण बनता है और समूचे एशिया महाद्वीप में उनकी पोजीशन बनती। आज भी कोई आईएएस की एग्जाम पास कर ले और वो नौकरी को लात मार दे, बिरले उदाहरण होंगे, लेकिन वो अंग्रेजों के उस दौर में 1923 में न केवल पास होते हैं, प्रावीण्य सूची में आते हैं, लेकिन इस बात के लिए कि मैं मेरे देश के लिए, अपनी पूरे देश की इज्जत के लिए लड़ रहा हूं, और उस बात को रेखांकित करते हुए व्यक्तिगत जीवन में कोई लाभ न लेते हुए उनने युवाओं के सामने प्रेरणा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। ये उदाहरणों की श्रृंखला लगातार चलती रही है। आप कंपैरिजन करो हमारे सामने, अपने देश के सामने, तो तुलना हो जाएगी अपनी 74 के बाद। जैसे ही एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता और इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का निर्णय हो जाता है। जब निर्णय होता है तो स्वाभाविक रूप से उनको पद से त्यागपत्र देना चाहिए। कारण हाईकोर्ट ने निर्णय किया तो गलत क्या है, लेकिन उसके बजाय उन्हें पद छोड़ने के देश पे आपातकाल थोप देते हैं। अब आपातकाल थोप देते तो फिर मैं युवाओं को बधाई देना चाहूंगा। इस देश के युवाओं ने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जो आग जलाए रखी है, इसी से हमारी जड़ें मजबूत है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन होता है, समूचा विपक्ष सहित युवाओं की ताकत आती है, अंततः दिल्ली घुटने टेकती है और लोकतंत्र बहाल होता है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, आपातकाल हटता है। ये गौरवशाली इतिहास, ये अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा इतिहास। चुनाव का महत्व क्या है, जनता की इच्छा क्या है, देश की धड़कन युवाओं के साथ धड़कते हुए ऐसे होने वाले अन्याय में जो प्रतिकार करती है, वो कभी चंद्रशेखर आजाद में दिखाई देता, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस में दिखाई देता है। और ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि चाय बेचने वाला हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण। संसदीय पुरस्कार में ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। मेरी अपनी ओर से आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई।